दोस्तों 30 दिसंबर 2006 की वो सुबह जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पर चढ़ाया, लेकिन दुनिया ने उनकी वफात के 12 साल बाद एक ऐसा अजीब मंजर देखा जिसने सबको हैरान कर दिया। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद उनका मकबरा हमेशा से ही विवादों में रहा, क्योंकि उनके बारे में इराक के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सद्दाम हुसैन को जिस मकबरे में दफनाया गया था, आज उनकी बॉडी उस कब्र में मौजूद ही नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही निकाला जा चुका है और बताया जाता है कि उनकी कब्र के अंदर एक अजीब ही नूरानी मंजर था। आज का ये वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत खास है, आपसे गुजारिश है इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि 30 दिसंबर 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और उनकी फांसी का वो मंजर इंटरनेट पर आपने भी देखा होगा। कुफार ने हर कोशिश की कि सद्दाम हुसैन को माफी मांगने पर मजबूर किया जा सके। आमतौर पर मौत के करीब इंसान डरा हुआ होता है, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर ना कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। उन्होंने दुश्मनों से माफी मांगने के बजाय मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाया। उनके आखिरी अल्फाज कलमाए शहादत थे, मैं कसम खाता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद उनके आखिरी अल्फाज मुकम्मल नहीं हो पाए कि सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन की वफात के बाद उनकी बॉडी को उनके आबाई गांव यानी जहां वो पहले बचपन में रहा करते थे, जहां उनकी पैदाइश हुई थी, वहां उनको दफन किया गया, जिसके ऊपर एक मकबरा भी बनाया गया था। इस वाक़ये के 12 साल बाद एक बड़ा हैरान करने वाला दावा सामने आया, क्योंकि इसके बारे में इराक के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अब सद्दाम हुसैन के मकबरे में उनका जिस्म मौजूद ही नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही कब्र से निकाल लिया गया था। अब ये बॉडी किसने निकाली, किस तरह निकाली गई, इसके बारे में लोग अलग अलग तरह की राय रखते हैं। इसमें एक दावा यह है कि सद्दाम हुसैन को दफनाने के कुछ ही साल बाद 2015 में जब उनके मकबरे पर हमला किया गया, जब मीडिया ने अंदर की फुटेज दिखाई तो पता चला कि मकबरा अंदर से खाली है और लाश वहां मौजूद नहीं है। इसमें एक दावा यह भी मिलता है कि इस हमले से पहले ही मकबरे से सद्दाम हुसैन की बॉडी को किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया था, क्योंकि उनको डर था कि ऐसे लोग जो सद्दाम हुसैन से बेहद ज़्यादा नफरत किया करते थे, वो उनके मकबरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनकी लाश को चुरा सकते हैं। इसलिए उनके करीबी लोगों ने किसी नामालूम जगह पर जाकर उनको दफन कर दिया गया, जिसका पता आज तक किसी को नहीं चल सका। दूसरी जानिब एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसका मानना है कि सद्दाम हुसैन को उनकी कब्र से किसी दुश्मन ने गायब नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक अलग ही कहानी है। कहा जाता है कि खुद उनकी बेटी हाला, जो जॉर्डन में रहती है, एक दिन चुपके से अपने पर्सनल एरोप्लेन से इराक आती है और अपने वालिद की कब्र से उनकी बॉडी को निकालकर जॉर्डन ले गई थी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ था। सद्दाम हुसैन दोस्तों ईमान के पुख्ता और एक सादा इंसान थे जो मौत से कभी नहीं डरे। सद्दाम हुसैन के बायोग्राफी लिखने वाले बताते हैं कि सद्दाम हुसैन की बनाई हुई एक मस्जिद में सद्दाम हुसैन के खून से लिखी हुई एक कुरान रखी हुई है, जिसके लिए सद्दाम ने 3 साल तक 26 से 27 लीटर खून दिया था। ये कहानी है उस इंसान की जो मौत से कभी नहीं डरा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर दें। वीडियो को लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।